आया हूँ, ना किसी ने मुझे उकसाया है। मेरे मन की जिज्ञासा है पिताजी कि मैं बाण विद्या अवश्य सीखूं। कौन है वो गुरु जिनके पास तू सीखने जाएगा? पिताजी, हाँ, हस्तिनापुर की सीमा पर गुरु द्रोणाचार्य अपने राजकुमार को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हीं के पास जाऊंगा। तुझे मालूम है वो पांडवों के गुरु हैं, तुझे शिक्षा कैसे दे सकते हैं वो? पिताजी हाँ, अवश्य देंगे वो। तुझे नहीं मालूम है? सुन, बोलो पिताजी। मनोविधान में बताया गया है, क्या दिया पिताजी? पूज्य प्रशील गुणहीना, तुझे तो किसी ने बहका दिया है ना। ऐसा नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलो। मनु के विधान में जो लिखा मैं तुझे बता रहा हूँ, सुन। बोलो पिताजी। पूज्य प्रशील गुणहीना, शूद्र न जन गुण ज्ञान प्रवीण, शूद्र न जन गुण। बेटा मनुस्मृति को उठा करके देख ले मेरे लाल, उसमें लिखा हुआ है कि पूज्य प्रशील गुणहीना और शूद्र न जन गुण ज्ञान प्रवीण। पिताजी, हाँ, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यही है मेरे लाल। हाँ पिताश्री। पांडव, ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, विद्या से हीन हो, अंधे हो, लंगड़े, कोड़ी, भेड़े, ये शिक्षा सीख सकते हैं। अच्छा, और तुम चाहे जितने बड़े विद्वान बन जाओ बेटा, वो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि वो मुझे बाण विद्या नहीं सिखाएंगे पिताश्री, वो मुझे अवश्य सिखाएंगे पिताश्री। अरे मेरे लाल, और तुझे बता दे, तू मानेगा नहीं। बता दो। सुन, बोलो पिताश्री। और बताया, ढोलक मारा शूद्र पशु नारी, रामायण की चौपाई। हाँ हाँ, तुलसीदास ने लिखा है मेरे बेटा। क्या लिखा पिताश्री? ढोलक मारा शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना। बेटा पिताश्री, ऐसा है। हाँ पिताश्री, चुपचाप ये धनुबाण उतार के रख दो। नहीं पिताजी, तुलसीदास ने ये लिख दिया है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, जो ढोलक बजता है, हाँ पिताश्री, डंडा से बजता है। हाँ, है? हाँ। गमार इंसान से बात करते तो डंडा होता है। जी पिताश्री। शूद्र यानी हम और तुम, हाँ, हम और तुम शूद्र हैं तो शूद्र को भी डंडा से मारना चाहिए। और पशु, भैंस पोए के पास जाओ तो हाथ में डंडा होना चाहिए। हाँ पिताश्री, बिल्कुल सही बात है। और नारी, हाँ पिताश्री, ये तुम्हारी माताजी हैं। हाँ, इन नारियों को भी बताया कि डंडा का अधिकार होता है इनके लिए। क्या बताया? इनको अगर मारो पीटो उतने ही सीधे घर में चलेंगे, ऐसा नहीं है, उतना ही घर में अच्छा काम करेंगे। ऐसा नहीं बोलते बेटा। हाँ पिताश्री, ऐसा विधानों में लिखा हुआ है, तो तुमको भला शिक्षा कैसे दे सकते हैं? सिखा देंगे पिताश्री। बेटा, हाँ पिताश्री, जानबूझ करके गुरु बनाओ। तुमने अभी उसके बारे में जाना नहीं है। पिताश्री, जब जाएंगे उनसे विनय अनुनय करेंगे तो मुझे बाण विद्या अवश्य सिखाएंगे। आप सिर्फ आज्ञा दे तो पिताश्री। बेटा, हाँ, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े गुरुओं ने ये कहा है, बता दिया है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। हाँ पिताश्री, सत्य बात है, लिखा है ना। हाँ हाँ। लेकिन ये लेख बिल्कुल गलत है बेटा। क्यों? अगर पानी में पेशाब मिला दिया जाए तो छाने से छन जाएगी ना ना। इसलिए बेटा, गुरु अच्छा करो, और जिनको तुम गुरु मानने जा रहे हो वो तुम्हें कभी धनुबाण नहीं सिखाएंगे बेटा। पिताश्री,
लेकिन मेरे मन में विचार है वो अवश्य सिखाएंगे मुझे। बेटा तुझे नहीं मालूम है? बोलो। सदा रहो है कपट इन्हीं के, सदा रहो है कपट इन्हीं के, देखे न काम कभी नहीं नीगे। सदा इनके अंदर कपट कटारी चलती रही जिनको तुम गुरु मानने जा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, ये आप झूठ कह रहे। इनके काम कोई अच्छे आपको नहीं मिलेंगे बेटा। कैसे पिताश्री? देख लो। बोलो पिताश्री। कपट रहे सदा इन्हीं के, देख न कोई काम उन्हीं के, देख न कोई काम उन्हीं के। बेटा पिताश्री कोई काम बढ़िया नहीं, जिनको तुम गुरु बनाने जा रहे हो, इसीलिए माता पिता की बात मानो, और बात नहीं मानोगे तो बेटा जानते हो। पिताजी हाँ। एक बार, सिर्फ एक बार दे दो आज्ञा, बस एक बार पिताजी। मानोगे नहीं? ना, नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे पिताजी। बार बार आपसे नहीं कहे, कभी कुछ नहीं कहा पिताजी आपसे। आज इस बेटा के मन में जिज्ञासा है पिताश्री, तो उस बेटा को जाने दो, जाने दो पिताश्री। ठीक है बेटा, मैं जानता हूं तू नहीं मानेगा। हाँ पिताश्री। तू हटका हटीला है। जा बेटा, अगर तुझे जाना है तू जा। माताजी अपनी आज्ञा से जा रहा है, लेकिन मेरी आज्ञा से तू नहीं। बोले बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, आप नहीं मन से आज्ञा दे रहे, मैं माताजी से ले लूंगा, माताजी अवश्य जाने देंगी। माताजी बेटा मैं जा रहा हूँ। बेटा क्या करूं, मेरा दिल गवाही नहीं देता कि मैं तुझे, लेकिन खुशी तो मुझे इस बात की तो होगी कि धनुष विद्या हमारा बेटा सीख जाएगा। तो किस बात का है मेरे लाल, तुझे कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और जब तुम इतनी जिद करते ही हो तो तुम जाओ बेटा। माताजी हाँ तू कितनी प्यारी है माँ, सुनो। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हैं? सुनो माता, कहो। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी सुंदर है, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। माता। हाँ बेटा। आप कितनी सुंदर है। 9 मासूमों को हाँ पेट में पालो, बचपन में मोह को गोदी खिलायो, बचपन में मोह को गोदी खिलायो। तीनों है प्यार मैया तूने हाँ मुझको, तीनों है प्यार मैया दोनों मुझको, इतनी ही दया है दृष्टि तेरी माँ। और माँ बोलो। अब मुझे जाने दो बेटा। हाँ माँ। आप कह रहे हो कि तू कितनी भोली है। हाँ माँ। बेटा, माँ कितनी भी चाहे कठोर दिल की क्यों ना हो, हाँ, लेकिन जब बेटा विनय करता है, चाहे बेटा हो या बेटी, तो एक दिन दिल चाहे कितना सीने पे पत्थर रखना पड़े, लेकिन एक दिन तो पिघलना ही पिघलना है। अपने बच्चे के लिए नहीं पिघलेगी तो किसके लिए पिघलेगी? माता जी हाँ। मैं जानता था
मेरी माँ मुझे जरूर आशीर्वाद देगी, मुझे जाने के लिए जरूर आज्ञा देगी। माँ मैं जा रहा हूँ माँ। बेटा जाओ। ठीक है माँ। माँ आप अपना ख्याल रखना, पिताजी का भी ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द ही बाण विद्या सीख के आपके पास आ जाऊंगा माँ। बेटा हाँ तुम जा तो रहे हो, अब मगर बेटा सुनो। हाँ बोलो। बारी बारी विनती करूं, क्या माँ? सुनो हमारे जाते जाते सुन लो, रखना अपना ख्याल। ठीक है माता जी। अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है माता जी, जाओ। मैं जा रहा हूँ। इधर माता पिता की आज्ञा लेकर के अभियोधन चला जाता है। इधर द्रोणाचार्य, ये कुर्सी हटा दो सब। द्रोणाचार्य आश्रम लगाए हुए बैठे हैं। एक कुर्सी छोड़ो केवल बस। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोली बाबा साहब की, बाबा साहब की। इधर देखिए आश्रम लगा है। द्रोणाचार्य आज पांडवों को धन विद्या सिखाने के लिए आए हैं। कि पांडव गुरु द्रोणाचार्य कहते उच्चार सुनो सरदारी, और आश्रम पे रहे पित्यारे पांडवों को यारी सिखाना। सुनो सरदारी, सुनो सरदारी, और आश्रम पे रहे धन विद्या पांडवों को यारी सिखाई। अरे पांडवों को रहे हैं विद्या रे आश्रम पे फिर सिखाई। कला रहे सिखलाई, रहे सिखलाई, कोई एक दिन आश्रम लगा धनुष की कला रहे सिखलाई, रहे सिखलाई, और आश्रम पे रहे धनु विद्या पांडवों को यारी सिखाई। आश्रम पे रहे धनु विद्या पांडवों को फिर न सिखाई। आश्रम लगा हुआ है, धनुष बाण की कला सीख रहे हैं पांडव। गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं। और इधर भाई हिरणाधेनु का बेटा अभियोधन घूमते घूमते उसी आश्रम की ओर आ रहा है। मेरे भैया सब पढ़ो, बाण विद्या सीखो सभी। माता पिता की आज्ञा लेने के बाद अरे बहु बेटा पहुंची भूपन में, माता पिता की आज्ञा लेने के बाद अरे कहो बेटा पहुंच रे पन में। भारी लगाने लगी थी जाके दिल में,
पिता की आज्ञा लेकर आज गुरु द्रोणाचार्य जहां आश्रम लगाए हुए हैं, धन विद्या सिखा रहे हैं। इधर वही अभियोधन लेके धनुष और बाण चलो हरसाए न तीर लगाए। गुरु द्रोणाचार्य जहां पर रहे बैठे दिखलाई। मैया को प्यार पड़ो ये न तेर लगाई। सीखो। अरे बाल बच्चा बैठे पांडव लोग वहीं पर पहुंचो बेटा आई। जगी दिल में लगनी लगी आई है। कैसी जगी दिल में लगनी अब लगी आई है। क्यों पागल भय ज्ञान सिंह ओ जगी दिल में लगनी अब लगी आई है। दिल में लगने अब लगी रही है। जाके दिल में लगना अब लगी रही है। काई पागल भय ज्ञानी लगी रही है। मेरे भैया इधर अभियोधन उसी आश्रम पर पहुंच जाता है और इधर द्रोणाचार्य पांडवों को बिठाए हुए हैं। और द्रोणाचार्य कहने लगे अरे पांडवों आज तो सुबह सुबह वंदना भी नहीं की है, तुम्हें मालूम है। और इस बीच में भूरे भैया की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्रा वेट करते हैं ये थाने गांव से। और 20 राष्ट्रीय मुद्राएं रतन बाबू ये अख्तरगंज से 20 राष्ट्रीय मुद्राएं कथा में दान करते हैं। महापुरुषों की हमेशा हमेशा के लिए दया दृष्टि बरसती रहे, समाज में सम्मान पाते रहे, ऐसी कामना करती हूँ। ऐसा करो पहले पांडव आज तो वंदना भी नहीं हुई है। बैठ जाओ नीचे नीचे बैठो नीचे नीचे खड़े हुए जरूर ना सभी हाथ जोड़े। देखिए किस तरह से इन लोगों की आरती वंदना कैसे होती थी पहले हैं? सुनो मैं कहूं तैसे बोलोगे ठीक है। रघुपति राघमो राजा राम पति के पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ के बोलो पूरा ज्ञान गुरु का लो है? क्योंकि अर्जुन ही धनधारी बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। रघुपति राजा राजा राम पति के पावन सीताराम। रघुपति राजा राम पति के पावन सीताराम। बोलो ईश्वरी अल्लाह दे नाम सबको समझ दे भगवान। ईश्वर अल्लाह दे
वंदना हो गई। हाँ। हे पांडवों, वंदना हो गई। ऐसा करो, इस आश्रम पर सभी लोग बैठे हुए हैं। अर्जुन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, सभी हो। सुनो बात, सुनो गौर से। बेटा अर्जुन, हे अर्जुन, खड़े हो। हाँ बोलो। अर्जुन, हम बहुत देर से देख रहे हैं, ये बालक न जाने किसका है, कौन है? हे अर्जुन, ये जो बच्चा घूम रहा है आश्रम के आगे, पता नहीं ये कौन है। बहुत देर से वंदना हो रही थी, तब भी ये घूम रहा था, फिर भी घूम रहा है। क्या बात है, ये कौन है? गुरुजी, हाँ, पता ना, कोई नया व्यक्ति मालूम पड़ता है, लेकिन यह क्यों आया है? पता नहीं क्यों आया है। अर्जुन, हे अर्जुन, इसको बुलाओ। इसे आश्रम में बुलाना चाहिए। हाँ, आज अभियोधन को जब बुलाया है, दोनों हाथ जोड़ करके अभियोधन ने दंडवत प्रणाम किया है द्रोणाचार्य को। मंगल। बेटा खड़े हो जाओ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम यहाँ आश्रम के पास घूम रहे हो। आखिर भाग दे पत्ते। हेलो हेलो, अरे कहाँ है ध्यान यार? हाँ। हेलो बेटा, गुरुजी, बहुत देर हो गई तुम यहाँ घूम रहे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? के पास से गैर फालतू आदमी सभी हट जाए। गुरुजी, गुरुजी, हाँ बोलो बेटा। मैं एक अपने मन में इच्छा लेकर के गुरुजी आया हूँ। आप वंदना करवा रहे थे, प्रार्थना करवा रहे थे, तो मैं उसमें बाधा नहीं डालना चाहता था, इसलिए बाहर टहल रहा था कि जब आप वंदना करवा लेंगे तब आपके पास आएंगे। बेटा गुरुजी, आप कहाँ से आए हैं? गुरुजी, क्या आपका नाम है? गुरुजी सुनो, मेरा नाम क्या है? बताओ। अगर हमसे पता पूछ रहे हो तो सुनिए गुरुदेव। हाँ बेटा बताओ, आप कहाँ से आए हो, कौन हो? अरे अभियोधन मेरो नाम है, अरे मेरे स्वामी। क्या बताया? अभियोधन। अभियोधन। और सुनियो बात हमारी जी। क्या नाम बताया? अभियोधन। अभियोधन। हाँ, अच्छा, मेरा नाम अभियोधन है। अभियोधन मेरो नाम है, अरे मेरे स्वामी। अभियोधन मेरो नाम है, अरे मेरे स्वामी। कोई देता है साचु बताई जी। और तुम ये पूछ रहे कहाँ से आए हो? हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? क्या पिता का नाम है? तुम्हारे माता पिता कौन है? सुनो, सुनाओ। अरे मलनी मैया माता है, अरे मेरे स्वामी। मलनी मैया माँ तो है, अरे मेरे स्वामी। बताया? मलिनी। आपकी माता का नाम है? हिरणाक्षेणो महाराजा जी। माता का नाम? और बताओ। मलनी मेरी माता है, अरे मेरे गुरुवर। पिता
अरे संग बेरंग राजधानी है अरे मेरे स्वामी। श्रृंग बैरकपुर है। श्रृंग बैरकपुर गांव है आपका? राजधानी। राजधानी अरे संग बेरंगपुर राजी है अरे मेरे स्वामी। जहाँ बसत है सुंदर लाल जी। तुम्हारा काम है। और जो तुमने पूछा है यहाँ आने का कारण क्या है? हाँ, क्या कारण है आपका? सुनो, सुनाओ। अरे भारी इच्छा हम लगी अरे मेरे गुरुवर। भारी इच्छा हम लगी अरे मेरे गुरुवर। देव धनुष कला सिखा लाई जी। हेलो, क्या सीखने के लिए आए हो? बेटा, अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं धनुष कला सीखूंगा, हाँ तो शायद आपने हमें एक बात नहीं बताई। बोलो गुरुजी। तुम्हारी जाति क्या है? जाति? हाँ, सुनो, सुनाओ। आदिवासी भील है अरे मेरे स्वामी। क्या? आदिवासी? आदिवासी भील है अरे मेरे स्वामी। कोई पासी जाते हमारे जी। आदिवासी पासी। आदिवासी सूत्र पासी हैं। हो। अरे तुमको शर्म नहीं आई? तुम क्यों यहाँ पर आ गई? ये पांडवों का दरबार है, तुम्हें तो ये आना भी नहीं था। तुम शूद्र हो। इधर तो द्रोणाचार्य ने जैसे ही अभियोधन के मुखारबिंद से ये शब्द सुना है, एकदम से आग बबूला हो जाता है वो द्रोणाचार्य। तुम शूद्र आदिवासी होते हुए भी बेटा की बात कहो है लालक भाई। चाहे हुई आओ तू न दुख समझ नहीं आई। वो द्रोणाचारी लाल बबूला याग सुन बेटा के बचन बोली। किसने कहा था आने का? लोग गो है आए तो बहकाए न तूने जानी। बेटा सुन, तू देखने में तो राजा का राजकुमार लग रहा है, लेकिन तुझे नहीं मालूम है तू किसी के बहकावे में आकर के शासन की ओर आ गया है। नहीं भगवान। अगर ये पांडवों को पता चल गया तो तेरा वो हाल करेंगे कि तेरे घर वाले तुझे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा मत कहो भगवान। अब द्रोणाचार्य बोलो है, तो द्रोणाचार्य बोलो है, क्यों कहो है पापिया। अरे द्रोणाचार्य बोलो है। ए बालक। हाँ गुरुवर। तुम आदिवासी शूद्र भगवान पासी जाति के, तुम्हें ये शर्म नहीं आई कि मैं पांडवों के दरबार में क्यों जाता हूँ? अगर उन्होंने सुन लिया पांडवों ने
कि ये आदिवासी शूद्र है तो तुम्हें थक के मार मार के निकाल देंगे। अरे और इसी बीच आप चले जाएं। 20 राष्ट्रीय मुद्राएं धनीराम अख्तरगंज से, 10 राष्ट्रीय मुद्राएं दीक्षा, 10 राष्ट्रीय मुद्राएं जीपुर नंगला भजा, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं सतीश नंगला घासी, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं सुरेश चंद्र जटपुरा से। इस पावन कथा में अपने कर कमलों से धमदान दे रहे हैं बुद्धम से। सदा मंगल हो, सदा मंगल हो, मंगल हो। गुरुवर, हाँ मेरी जाति आदिवासी भील जरूर है, गोत्र मेरा पासी है, लेकिन भगवान मैं तो एक इंसान ही हूँ भगवान। क्यों भाई तुम लोग इधर ना बैठ सकते इसी काम के, तुम लोग क्यों बार बार कहलवाते, मुझे समझ नहीं आती है। अरे बच्चे, हाँ गुरुवर, तुम यहाँ से चले जाओ। ये आदिवासी शूद्र तुम यहाँ क्यों आ गए? ये पांडवा बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तुम्हें मार मार के भगा देंगे, तुम्हारे घर वाले नहीं पहचान पाएंगे। गुरुवर, हाँ ऐसा मत बोलो, मैं क्या करूं? मैं भी एक इंसान ही तो हूँ। अरे मनु के विधान में इंसान तो जब भी थे और अब भी हैं, पर मनु ने स्मृति के तहत शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है, शूद्र को विद्या धन विद्या सीखने का कोई अधिकार नहीं है। और तुम बिना सोचे समझे इन पांडवों के दरबार में चले आए। तुमको मालूम होना चाहिए कि शूद्र सिर्फ गुलामी कर सकता है, पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, धनुधारी नहीं बन सकता। हे बालक, चले जाओ। हे गुरुदेव, हाँ बड़ी आशा लेकर के आया था, हाँ बड़ी आशा थी मेरे हृदय में कि मैं यहाँ आकर के आश्रम पर धन बाण सीखूंगा और धनुधारी बनकर के दिखाऊंगा। मेरे माता पिता सही कहते थे। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुमने में हमारे स्कूल को अपवित्र कर दिया है, यहाँ से भाग जाओ। गुरुवर, ऐसा मत कहो, जाओ। आज लेकर के आया था गुरुवर। क्या फायदा कि मैं तुम्हें लात मार के यहाँ से निकालूं? गुरुवर, गुरुवर, चलो यहाँ से। आज जब दोनों हाथ जोड़ करके गुरु की ओर बढ़ा है, गुरुवर, नहीं गुरुवर, तू कर जोरे हाथ कही जन बात गिरायु चारी, और धनु विद्या सिखलाए मोए गुरु तिरोड़ा। जाओ यहाँ से। गुरुवर, नहीं, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन नहीं, तुम्हारे जा। पांव पड़ता हूँ। अरे जा, मैं बार बार कहता हूँ जा, जाता नहीं यहाँ से। तो कर जोड़े हाथ गई उचारी, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी, मोर धनु विद्या सिखलाए दियो है गुरु तिरोणाचारी, मोर धनु विद्या सिखलाए दियो है गुरु तिरोणाचारी। चढ़िया लाथा लगी। तन मन से सेवा करूं, चरण में परूं, कहीं जन पानी, कहीं जन पानी, तब धरू धनुष पे बाण रे बेटा ने बोली बानी, तब धरू धनुष पे बाण रे बोली बानी। गुरुदेव, हाँ आपका सदा सेवक बनकर रहूंगा, आपके चरणों का दास बनकर रहूंगा, सदा तुम्हारी सेवा करूंगा। गुरुदेव, एक बार मुझे गुरुवर, एक बार मुझे बाण विद्या सिखा दो। यहाँ से चला जा, तुझे पानों पे इतना पिटवाऊंगा, तुझे भगा दूंगा यहाँ से मार मार के। गुरुवर, ऐसे कट शब्द मत कहो गुरुवर, मुझे बाण विद्या सिखा दो गुरुवर। नहीं, अगर पांडवों ने तुझे देख लिया तो मार मार के भगा देंगे। ऐसा मत कहो गुरुवर।
आकर के तूने यहाँ रखी और हमारे धर्म की मान मर्यादा नष्ट किया है। हे पापी, भग जा यहाँ से। हे भगवान क्या करूं? घर लौट करके अगर मैं जाता हूँ, घर लौट कर अगर जाता हूँ, मैया ताने मारेगी। घर जाकर के अगर पिता से कहूंगा कि पिता ने मुझे बहुत समझाया था और वो भी पिता मुझसे ताने, क्या करूं गुरुदेव? सदा चरणों का दास रहूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही करता रहूंगा गुरुदेव। सुनो, गुरु का करूंगो सोई रे, क्या कादी में होई रे गुरु। जाओ यहाँ से, भग जाओ। करूंगो सोई रे, गुरु कहो करूंगो सोई रे, क्या कार्य में होई रे गुरु। भग जा यहाँ से। गुरु आशा तुम्हारी होई रे, अब नाय तीखा तुम कोई रे गुरु। गुरुदेव, एक बार तो कह दो कि मैंने तुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। एक बार सिर्फ कह दो कि मैंने तुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है। नहीं बोलोगे? विनती करी कुंवर ने आज कई समझाई, मुझ से बकही तुम जान ले हो अपनाई। मुझ से बकही अपना जान लियो अपनाई। नहीं, तू चुप रहे। नहीं, माता पिता की बात सब भूल हो जाई। क्यों मोए यहाँ से भगाते हो, काहे को हमें भगाते हो? क्यों रूठी रहे भगवान, भगवान क्यों हमें यहाँ से भगाते हो? हे बालक, यहाँ से चला जा। क्यों तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? गुरुवर, पांडवा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी ने देख लिया, गुरुवर, वो हाल करेंगे, तेरे घर के नहीं पहचान पाएंगे। गुरुवर, सिर्फ एक बार बाहर दिखा दो गुरुवर। दोबारा आपके दरवाजे पर आपके आश्रम में कभी नहीं आऊंगा गुरुवर। तुम शूद्र हो, मैं नहीं सिखा सकता। ठीक है गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। अगर आपने हमें धन विद्या सीखने की अगर आश्रम पर कोई मेरी आशों को तोड़ दिया है, कोई मेरी आस ऐसी बाकी न रही जो यह सीख जाता। गुरुदेव, हाँ, आपको नमन करता हूँ, इस पावन भूमि को नमन करता हूँ। आपने मुझे भगाया है, सौगंध आपकी मैं खाता हूँ गुरुदेव। आप मेरी परछाई बनकर हृदय में समा चुके हो। आज से मैंने हृदय से गुरु मान लिया है,
लेकिन तुमने मुझे शिष्य स्वीकार नहीं किया है। नहीं किया, तू शूद्र इसलिए नहीं किया। कोई बात नहीं है, जा यहाँ से। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जा इधर आना मती। इधर तूने मेरे आश्रम को अपवित्र कर दिया है, तू शूद्र है। द्रोणाचार्य ने भगा दिया और सभी वाह को पवित्र कर दिया। गौ का मूत ला करके पवित्र कर दूं, सबको पिला। हाँ हाँ हाँ, लो गौ का मूत। और एक बच्चे को, एक इंसान को छूत बता करके उसे भगा दिया। आज देखिए लोगों, द्रोणाचार्य ने तो फटकार दिया है, उधर उस बच्चे के हृदय की लालसा। कि लगन जो जिसके हृदय में लगी है, लगन जो जिसके हृदय में लगी है, वो मिटाए किसी ना मिटी है। जिसने जो जिसको है पाली, आस जिसने हो जिसकी है पाली, रीति है वो झोली। सर्वेश, हाँ गुरुदेव। वो बालक को भगा दिया, हाँ, लेकिन उसके हृदय में ऐसी लगन है, हाँ, और जिसके लगन लग जाए उसको कौन मिटाने वाला है। हाँ, लगन जो जिसको लगी है, मिटाए न किसके मिटी है। क्या हो? बेटा भागा वहां से बुझाई, बेटा भागा वो वहां से जाई, ऐसी लीला समझना है। भारत देश, कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं। आज वही अभिवेदन सोच रहा है, कैसा भारत देश है, हाँ, जहाँ मनुष्यों को जानवर समझा जाता है। बारे मनु, मनु कैसी है विद्या चलाई, तेरी बुद्धि किसने बनाई। मनु विद्या ये कैसी चलाई, नहीं बुद्धि समझ में आई। कैसे तूने ये भेदो बनाए, कैसे तूने ये भेदो बनाए, ना मेरी ये समझ में कैसे ये तूने बनाए, मनु मेरी समझ नहीं आई। कैसे ये तूने बनाए, मनु मेरी समझ में न आई। मनु कैसे ये भेदो आए। और इसी भी
50 राष्ट्रीय मुद्राएं इस पावन कथा में हमारे नंगला वैरू से चल करके आए हमारे राम सेवक अध्यापक, ये 50 राष्ट्रीय मुद्राओं से इस मंच से हमारा सम्मान कर रहे हैं। बुद्ध हमसे जय मंगल हो, सदा सुख संपत्ति मिलती रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, ऐसी कामना करते हैं। साधु साधु साधु। और 20 राष्ट्रीय मुद्राएं मानक चंद नवादा, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं नवादा राम खिलाड़ी इस पावन कथा में अपने कर कमलों से धमदान दे रहे हैं। बुद्धम से जय मंगल हो। देखिए आज वो बच्चा सोच रहा है, हे मनु तूने कैसे ये खेल बनाए हैं जो तूने लोगों को अलग अलग बांट दिया है। कैसा ये भारत देश है जहाँ मनुष्य मनुष्य नहीं समझे जाते हैं, जहाँ जानवरों में गिनती होती है। लेकिन कोई बात नहीं है द्रोणाचार्य, अगर तुमने मुझे शिष्य स्वीकार नहीं किया तो ये मैंने हृदय में तुम्हारी तस्वीर छुपा ली है, ये प्रतिमा भी तुम्हारी बनी है और इसी से धनुष बाण सीख करके मैं दिखलाऊंगा। प्यारी भाइयों इधर वही अभियोतन धनुष विद्या सीखने के लिए जब चला है, गुरु की मूर्त को बनाया और बगल में दबा करके आगे जब बढ़ा है, अरे लई गुर की सूरत बनाई, गुरु की सूरत नहीं बनाई। इधर जब द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके बगल में दबाकर जब आगे को बढ़ा है तो रास्ते में ही माता पिता से भेंट हो गई। माता पिता का माता पिता से जब रास्ते में भेंट हुई है, मैया ने सामने से देखा कि बेटा चला रहा है, न जाने किसकी मूर्ति हाथ में। हेलो हमारा बेटा हमसे विदा लेकर के गया था, मुझसे कहा था कि धनुष विद्या सीखने के लिए मैं जाऊंगा माँ। आज धनुष विद्या सीख करके ही मैं वापस लौटूंगा। मेरा बेटा देखो जल्दी ही वापस आ रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं बहुत जल्दी अपने बच्चे को धनुष विद्या चलाते हुए देख रही हूँ। अब मैं देखूंगी। बेटा हाँ अभियोधन बोलो माँ। बेटा क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, धन विद्या सीख रहा हूँ माँ। बेटा हाँ माँ। ये क्या है, हाथ में क्या है? माँ ये धनुष है और ये बाण है माँ, और ये हमारे गुरु की मूर्ति है। गुरु की मूर्ति? हाँ। अपने गुरु की मूर्ति तुम खुद लेकर के बना कर क्या है? क्या? हाँ माँ, अपने हाथों से बनाई है अपने गुरु की मूर्ति। बेटा हाँ माँ। लेकिन ये क्या माँ तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? कुछ बात हो गई क्या? माँ कुछ मत पूछो माँ,
पूछो कुछ मत। क्या हुआ बेटा? बेटा सुन, कि अखियां न भरो को मरने नीर। बेटा मुझ पे ये तेरे आंसू देखे नहीं जाते कि अखियां न भरो को मर को नीर, और बेटा सांची दिए बटाई। अखियां न भरे को मर के नीर, बेटा सांची दियो बटाई। हे लाल बोलो माँ। तुम आज्ञा लेके भाए, बेटा मैंने भी समझाए। बेटा मैंने समझाए, लाला मैंने समझाए। बेटा सांची दिए बताए, कैसे आँख में नीर और बेटा तेरी आंखों में आंसू। अरे तो यहाँ से बहुत खुश हो करके गया, लेकिन तेरे जो होठों पे मुस्कान थी वो मेरे दिल को छू गई बेटा। और लेकिन जब तेरे आंखों में आंसू मैंने देखे तो बेटा तेरे आंखों से आंसू नहीं बल्कि मेरा दिल रो रहा है। कुछ तो बात जरूर है। किसी की तुम मूरत लाए बेटा, बोलो माँ। किसी की तुम मूरत लाए, तुम घर में देखो थाए। बेटा सांची दियो बताई, कैसे अखियां नीर भराई। बताओ माँ। कैसे भरो को मरने नीर, बेटा हमको दियो बताई। बेटा मैया तुम हमसे आशीर्वाद ले करके गए थे। हाँ माँ। आज लेकिन आज तुम जब वापस हुए हो, आंखों में आंसू और उतरा हुआ चेहरा, हाथ में ये मूर्ति, ये सब क्या है? मैं क्या देख रही हूँ लाला? माँ क्या बताऊं, मैं गया था आपसे आज्ञा लेकर के, मन में बड़ी अभिलाषा थी कि धनुष बाण विद्या सीखूंगा, लेकिन बात और इस बीच में
हमारे श्रद्धेय अंकल जी सुग्रीव अंकल जी की धर्मपत्नी यानी रोनी बहन जी की माँ 20 राष्ट्रीय मुद्रा भेंट करती हैं। तथागत बुद्ध की दया हो, अनुकंपा बनी रहे। बेटा क्या कहते हो? माँ हाँ, तुमने समझाया और मैंने माना नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया है माँ। नहीं किया? मुझे लात मार के भगा दिया है माँ। आपकी इसमें गलती नहीं है मैया। अब बेटा तुम आपकी गलती नहीं है, क्योंकि माँ क्या माफ करना माँ, माफ करना कि माता जी मुझको माफ करना। माता जी मुझको तुम माफ करना और गलती मेरे से हो गई। मुझको माता जी माफ करना, गलती मेरे से हो गई। मुझको माता जी तुम माफ करना, गलती मेरे से हो गई। समझाया तुमने न माना था मैंने, तेरी न बातों को ध्यान में दिया। क्योंकि तुमने बहुत समझाया, मैंने नहीं माना था। भगाया गुरु ने मुझको, गलती मेरे से हो गई। माता जी हमको जी माफ करना, गलती मेरे से हो गई। माता जी हमको जी माफ करना, गलती मेरे से हो गई। तुमने तो समझाया मैया, गलती हमें से हो गई, हमने तुम्हारी बातों को नहीं माना। बेटा हाँ माता, उन्होंने तुम्हें अपने आश्रम पे से भगा दिया, तो बेटा मेरी एक बात समझ में नहीं आई। क्या बेटा? जब उन्होंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया तो बेटा हाँ सुनो, कहो मैया। बेटा लाल मेरे तुमने न बात मानी, और मूरत जाके फेंको मत तुम अपनी हाटानी। बेटा कहो मैया। जब उन्होंने अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया तो तुम उनकी मूर्ति क्यों लेकर के आए हो? उनकी मूर्ति को तुम फेंक दो। बेटा लाल मेरे क्या दिल में तुमने ठानी, और मूरत तुम जा फेंको मत करो अपनी मनमानी। बेटा हाँ बाबा, जिन गुरु ने तुम्हें ठुकराया उनकी मूर्ति
बेटा लाल मेरे क्यों करते हो मनमानी। और मैंने भी समझाया मत कर मनमानी। बेटा माँ, इस मूर्ति को निकाल करके फेंक दो। नहीं अरे माँ। जिन गुरु ने तुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया उनकी मूर्त तुम ले बैठते हो। बेटा इसे निकाल करके नहीं बाहर माँ, फेंक आओ। मैं नहीं दूंगा फेंक आओ। नहीं माँ, मैं नहीं दूंगा। बेटा हाँ माँ, तुम फेंक करके नहीं आओगे ना? ना नहीं फेंकोगे ना, तो मैं इसे यहीं जला दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत मैं इसे करो। जला दूंगी। नहीं माँ, नहीं 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 माँ, नहीं। जिस गुरु ने तुम्हें इतने अत्याचार किए, लात मार करके भगा दिया, उन्हीं को अपना गुरु मानते हो, कहते हो। हेलो